अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मारिया सादिक और मेरा रिसर्च का टॉपिक है कॉग्निटिव फंक्शनिंग इन चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पैल्सी। इंट्रोडक्शन। सीपी बच्चों का बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंगली हाई रिस्क होता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स में। बिलो 70 IQ लेवल के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को एक्सटेंड करने से बनी थी। सीपी के डिफरेंट सब टाइप्स वाले बच्चों में कॉग्निटिव फंक्शनिंग की ओरिजिनल स्टडीज़ पर रिसर्च भी की गई। बच्चों में सीपी के साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें डिस्कस किया गया है रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन इंजरी का, फंक्शनिंग का और इंटरवेंशन फ्रॉम अ डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव का। सेरेब्रल पैल्सी इज़ अ नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉज होता है और इमेच्योर ब्रेन डैमेज होता है बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग बर्थ। बच्चों में सीपी बहुत इंक्रीजिंगली हाई रेट पर जा रहा है जिसकी वजह लो बर्थ वेट है और न्यू मेडिसिन की एडवेंट है जिसकी वजह से बच्चे पास्ट कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। इसमें भी ये बात कही जा रही है कि सीपी बहुत ग्रेटली वैरी कर रहा है जिसके मेन फैक्टर्स जो हैं वो लो बर्थ वेट है, प्रीमैच्योर बर्थ है, लो बर्थ वेट इन्फेंट्स हैं, न्यू नेटल और स्पाइजिया वगैरह हैं। सीपी के इम्पेयरमेंट्स इंक्लूड करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट को, हेयरिंग इम्पेयरमेंट को, एपिलेप्सी को, मोटर वीकनेस को, मेंटल रिटार्डेशन को, इमोशनल डिस्टर्बेंस को, डिस्टिंक्टिव टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड ब्रेन इंजरी को। ऑब्जेक्टिव्स। ये स्टडी इस बात का मॉडल है कि किस तरह पेन एंड फैटिग इंडिपेंडेंटली या फिर कॉम्बिनेशन को रिलेट करता है स्कूल फंक्शनिंग में सीपी पेडियाट्रिक को। कंक्लूजन्स में पेन एंड फैटिग से सीपी बच्चों में स्कूल के काम को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट डिज़ाइन और टारगेट्स भी बनाए जाते हैं। 189 बच्चों के पेरेंट्स ने इन्हीं मेथड्स को फॉलो करके पीडियाट्रिक क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्लीट किया है। स्कोप ऑफ द स्टडी। कॉग्निटिव फंक्शनिंग बच्चों में सीपी अफेक्ट करता है बहुत सारे वेज में, जैसे कि मेनली इम्पैक्ट करता है बॉडी मूवमेंट पर, पोस्चर पर, मसल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पर, मसल टोन पर, रिफ्लेक्सेस एंड बैलेंस पर। जो बच्चे सेरेब्रल पैल्सी के शिकार होते हैं उन्हें विजुअल, लर्निंग, हेयरिंग, स्पीच, एपिलेप्सी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। रिसर्च मैथडोलॉजी। ये रिसर्च लिमिटेड है 0 to 18 ईयर्स तक। इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है एज और सब टाइप्स की, कॉग्निटिव एरियाज को असेस किया गया है इसमें और रिजल्ट भी निकाला गया है। सीपी और कॉग्निटिव फंक्शंस के पेपर्स पब्लिश हुए हैं बिफोर 1990 में, जब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज़ का 10th एडिशन पब्लिश हुआ था, जिसमें से लिटरेचर रिव्यूज़ और केस स्टडीज़ रिमूव कर दिए गए थे। 35 पेपर्स थे ऑन हेमिप्लेजिया के, 31 ऑन डायप्लेजिया, 16 ऑन क्वाड्रिप्लेजिया, 21 ऑन डायस्किनेसिया के। इसमें कुछ टर्म्स बनाई गई थी जैसे कि कॉग्निशन और इंटेलिजेंस, हेमिप्लेजिया और यूनिलैटरल, डायस्किनेटिक और डायस्किनेसिया। रिजल्ट्स। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ग्लोबल भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस करती है लो IQ को या स्पेसिफिक सिर्फ एक डोमेन से रिलेट हो सकता है। समरी एंड डिस्कशन। ब्रेन लीजन्स और कॉग्निटिव फंक्शनिंग का रिजल्ट रिसेंट MRI, स्पेशली वो जो डिफ्यूजन टेंसर को यूज़ करते हैं, जो वाइट मैटर ट्रैक को ज़्यादा रिलेट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं रिलेशनशिप ब्रेन लीजन्स और फंक्शनिंग का। सीपी बच्चे जो जिसमें विजिबल हुआ है सीपी बच्चों का MRI, जिसमें 85 to 90% बच्चे थे इसके।
और सारी टाइप्स थी लीजन्स की, लाइक दैट ब्रेन मैलफॉर्मेशन, वाइट एंड ग्रे मैटर लीजन्स, सब में फाउंड किया गया था सब टाइप्स को। इसके बाद स्टडीज़ हुई थी, उसमें रिपोर्ट हुआ था कोरिलेशन MRI का, बिटवीन MRI फाइंडिंग्स का और IQ का 39, 40 और 54 का। इसमें कॉग्निटिव फंक्शनिंग कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्टेड नहीं हुई थी स्कैनिंग टेक्नोलॉजीज से। CB बच्चे जो मेन स्ट्रीम स्कूल अटेंड करते हैं उनकी प्रोग्रेस बेहतर होती है मैथ्स में और रीडिंग में एज़ कम्पेयर टू स्पेशल स्कूल। बायलैटरल स्पेसिफिक CP में सिवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इंक्रीज़ होती है इंक्रीजिंगली गैस्टेशनल एज के साथ, और कोई रिलेशन नहीं होता कॉग्निशन और गैस्टेशनल एज का। इससे ये बात जाहिर होती है कि कॉग्निटिव फंक्शनिंग का अंदाज़ा सिर्फ MRI के रिज़ल्ट से ही नहीं किया जा सकता, बल्कि ब्रेन लीजन्स, एपिलेप्सी, गैस्टेशनल एज एट बर्थ, मोटर फंक्शनिंग से भी किया जा सकता है। फ्यूचर रिसर्च पॉसिबिलिटी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंटरवेंशन के इफेक्ट फ्यूचर स्टडीज़ की बॉडी, माइंड और माइंड इनटू अकाउंट के साथ मद्देनज़र रखना चाहिए। ब्रेन कंप्यूटर और इंटरफेसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन करेंगे फ्यूचर में असेसमेंट और इंटरवेंशन पर असेसमेंट और इंटरवेंशन पर। और इसके साथ ये हो सकता है कि ना सिर्फ ट्रेडिशनल न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट और कंप्यूटराइज ट्रेनिंग के टास्क दिए जाएं, बल्कि इसके साथ गोल सेटिंग की एबिलिटीज़ भी फॉलो की जा सकती हैं और रियल लाइफ एबिलिटीज़ भी फॉलो की जा सकती हैं एज डिपेंड ऑन देयर वर्क एंड देयर नीड्स। कंक्लूजन। There is a wealth of studies on motor functioning in children with CP, brain lesions, sensory deficits, experimental opportunities and cognitive functioning बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसमें। विजुअल परसेप्चुअल इम्पेयरमेंट की जो है वो रिपोर्ट एसोसिएट हुई थी लोअर कॉग्निटिव फंक्शनिंग पर, जिसमें फाउंड किया गया था नॉर्मल कॉग्निशन और रिलेट कर रहा था वो नॉन वर्बल कॉग्निटिव फंक्शनिंग को। इसकी वजह ये हो सकती है कि मेमोरी पर होने वाले स्पेसिफिक चैलेंजेस रिपोर्ट नहीं हुए, इनमें सिर्फ माइल्डर मोटर इम्पेयरमेंट वाले बच्चे ही हैं। थैंक यू।